नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में एक नए टॉपिक से स्टार्ट होगा। नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं रीजनिंग की क्लासेस का एक पूरा प्ले वीडियोस होंगे, उसके पूरी लिस्ट होंगी जो आपको 1 बाय 1 पूरे टॉपिक से दिखाया जाएगा। तो रीजनिंग की क्लासेस दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है। आज बेसिक बताएंगे रीजनिंग में क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि रीजनिंग में वनडे एग्ज़ाम में अलग से और यूपीएससी एग्ज़ाम में अलग से पूछा जाता है। सबका टॉपिक अलग है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे सब पूरी टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। रीजनिंग में कैसे क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन, तो केवल इसकी आज बेसिक जानकारी लेना है आपको, कैसे पढ़ना है और वनडे एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कंप्लीट करना है। कुछ टॉपिक हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं जो जल्दी कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आपको इसके साथ ही ट्रिक बताएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन को देख करके ही सीधा आंसर नज़र आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस की थोड़ा ज़रूरत होगी। अब जैसे ही आप ट्रिक ध्यान में दोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो रीजनिंग से जुड़ी जितने भी प्रश्न हैं किसी भी एग्ज़ाम में आप 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 45 से 50 के बीच में कंप्लीट कर लोगे दोस्तों। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जो कि आपको कोई प्रश्न छूटने की संभावना हो। तो आज के सेशन में रीजनिंग से बताएंगे रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको देखना है यहाँ पर, तो इसके टाइप्स क्या है और रीजनिंग क्या होता है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो डियर फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पर क्या है, आगे स्लाइड में आते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना आपको, ये ध्यान देना है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में दोस्तों रीजनिंग का क्या मतलब है, क्या होता है, आखिर रीजनिंग है क्या। लोग रीजनिंग तो पढ़ लेते हैं, सब कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पर यही नहीं पता होता रीजनिंग से क्या फ़ायदे हैं, क्या है ये आखिर। तो दोस्तों रीजनिंग का मतलब किसी विषय या समस्या के बारे में तार्किक रूप से, कैसे, जो आपको तर्क के माध्यम से, कोई ना कोई लॉजिक होता है, तार्किक रूप से सोचने की प्रक्रिया। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे तथ्य होंगे, आपको प्रमाण देने होते हैं, और तर्कों का जो उपयोग करने की किसी निष्कर्ष तक पहुंचना शामिल होता है, वही रीजनिंग होता है। इसकी उपयोग कई क्षेत्रों में होता है दोस्तों, जैसे गणित, विज्ञान और भाषा के साथ साथ सामान्य जीवन की समस्याओं को हल करने में भी रीजनिंग का विशेष महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइंटिफिक यानी विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में सोचिए, अगर आप तार्किक है, लॉजिकल हैं, किसी बात पे, किसी तथ्य को लेकर, किसी भाषा को लेकर के, किसी प्रमाण को लेकर के, अगर ये चीज़ें हैं तो आप तार्किक हैं और तर्क के आधार पर आप अपने बात को रख सकते हैं। तो ये न केवल एक मैथ और रीजनिंग में, बल्कि ये ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट में मदद करेगा। आपका बोलने का, आपको समस्याओं को समाधान करने का या किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वहाँ तक पहुँचने के लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका माइंड भी बिल्कुल शार्प हो जाएगा, किसी चीज़ को लॉजिकली आप सोच सकते हैं। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज़ की कोई भी सब्जेक्ट पढ़े रहे हो या जीके पढ़े रहे हो, कुछ भी, तो आप उसको लॉजिक बना सकते हो। कोई फैक्ट याद करना, उसे तर्क के आधार पर, उसे लॉजिक के आधार पर आप उसे हल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में, इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो ये रहा आपका रीजनिंग कि रीजनिंग होता क्या है। साथ ही साथ दोस्तों देखते हैं आगे, तो थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे आते हैं रीजनिंग के टाइप पर। कौन कौन से टाइप हैं, किस में किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज केवल सिलेबस पे डिस्कशन होगा विशेष रूप से, और पढ़ने के क्या तरीका होना चाहिए आपका रीजनिंग में, और किस किस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं।
क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो चाहे मेरिट हो या किसी भी प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस कुछ भी दे रहे हो, फाइनल में एक नंबर अगर कम है पॉइंट्स में लोग छट जाते हैं। तो विशेष महत्व अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ट्रिक के माध्यम से पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों रीजनिंग के टाइप्स क्या हैं। तो रीजनिंग के टाइप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बना रहेगा तो आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा दोस्तों। तो आप नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्लाइड को रोक करके, वीडियो को रोक करके धीरे धीरे आप नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो छोड़कर बीच बीच में भाग जाते हो। वीडियो को अगर देखोगे नहीं तो आपका लय नहीं बनेगा दोस्तों, चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। तो फिर अगर आप वीडियो के साथ मजाक किए, अपने सब्जेक्ट और सिलेबस के साथ मजाक किए, तो कैरियर के साथ मजाक होना तय है। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए। रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, पहला इसका वर्बल है दोस्तों, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, जो है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इसमें सामान्य रूप से पढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो मानसिक रूप से आप कह सकते हैं अंक के आधार पर होते हैं। वर्बल मतलब होता है भाषिक, आप हिंदी में जानना चाहो इसे भाषिक। भाषिक क्या मतलब होता है दोस्तों, इसे हम इसमें कुछ बोलेंगे, हम उसे भाषा के आधार पर अपने बातों को रखते हैं, उसके आधार पर वो प्रश्न दिया जाता है। साथ ही साथ वर्बल में एक जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग होता है, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। तो 3 तरीके के वर्बल होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिक देना होता है तर्क के आधार पर, उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको अभी आगे हम डिटेल से बताएंगे। और एनालिटिकल में आप तथ्य दिए होंगे, जिसमें आपको निष्कर्ष, कथन और कारण ये सब बताने होते। तथ्य, कथन, कारण, निष्कर्ष, ये सब आपके एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम किसी भी तथ्य के माध्यम से उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, या कोई कथन दिया है उसका हम कारण बताते हैं। तो ये एनालिटिकल में आता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं आगे के स्लाइड्स में भी आपको इसको टाइप से दिखाया गया है, जो वर्बल और नॉन वर्बल के उसमें दिया गया है। तो ये आप बिल्कुल उतार लीजिए अपने नोट्स में दोस्तों। साथ ही साथ आगे की स्लाइड में देखते हैं बढ़ा करके, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, यह नोट्स में दिया गया है, आप इसे डिटेल से देख सकते हो कि वर्बल में क्या होता है, कम्युनिकेशन यूजिंग होता है, यानी स्पोकन वर्ड, जिसे हम किसी बात के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। बेस्ट यूज़ क्या है कि जैसे सीरियस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, कुछ इसमें डिसएग्रीमेंट्स और व्हेन इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड, तो इस तरीके के जो वर्बल होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। और कम्युनिकेशन विदाउट या एडिशनल स्पोकन वर्ड्स, तो इसमें हम कोई जो नॉन वर्बल होता है वो हम संकेतों के माध्यम से होता है, जिसमें हम कोई बात बोलते नहीं। जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं, फिगर के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको नॉर्मल इसमें समझना है दोस्तों कि वर्बल नॉन वर्बल में मेन आपका जो है वो है कि आप इसको कैसे हल करते हैं, वर्बल को कैसे कैटेगराइज किया गया है और नॉन वर्बल को कैसे कैटेगराइज किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रीजनिंग में यहाँ वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, तो यहाँ पर लिखा गया है, आप देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल ध्यान से, कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप ले भी सकते हो दोस्तों। वर्बल और नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने होंगे, आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कंटेंट से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको है। देखिए वर्बल में जैसे सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आता है, तो सीरीज के कंप्लीट करना होता है, वहाँ
द ब्लैंक्स होता है, स्थान खाली रहेगा, आपको सीरीज के क्वेश्चन होंगे। तो क्या क्या है ये सिलेबस है, एनालॉजी का है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इस तरीके से दोस्तों आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो ये सभी जितने भी आपको सिलेबस में दिखाई दे रहे हैं इधर, ये आपके वर्बल से संबंधित टॉपिक हैं। और साथ ही साथ इधर नॉन वर्बल में भी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, वो फिगर के, एनालॉजी के भी क्वेश्चन इसमें नॉन वर्बल में भी आता है। उसके बाद आप देख सकते हो एनालिटिकल रीजनिंग, ये मिरर इमेजेस है, वाटर इमेजेस, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके फिगर मैट्रिक्स या काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब एंड सर्कल, जित फिगर से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, ये सभी प्रश्न आपको नॉन वर्बल के अंतर्गत। तो आप ऐसे ही समझिए कि जिसमें हमें ज़्यादा बोला न गया हो, किसी भाषा का प्रयोग न किया हो, और चित्रों के माध्यम से केवल या संकेतों के माध्यम से चीज़ों को बताया गया हो, प्रश्नों को पूछा गया हो, तो नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगा दोस्तों। साथ ही साथ इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कम से कम आपसे 35-40 टॉपिक हैं। तो 35-40 टॉपिक जिसे हम ज़्यादा क्लास के लंबा समय नहीं लेंगे, और इसमें क्वेश्चन को हर टॉपिक से आपको ट्रिक बताएंगे और उसमें कुछ प्रश्न हल कराते हुए उसको हल कराएंगे। तो इस सेशन में आप बने रहिएगा, तो आपको आगे फ़ायदा होगा। जो भी आगामी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, जैसे अभी रेलवे में NTPC RPF का एग्ज़ाम चल रहा है, SSC CGL और CPSI दरोगा कांस्टेबल, ये सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये सब रीजनिंग के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, जिसके ज़रिए आपको ये सब कंप्लीट करके जाना है। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर प्रैक्टिस अगर आप देख लो, ये वर्बल रीजनिंग में क्या टॉपिक है, एनालॉजी और सिमिलरिटी है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक पजल्स, मिसिंग नंबर पजल, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, डायरेक्शन, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम के माध्यम से, सिलोजिज्म एंड डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, क्यूबॉइड, सेटिंग अरेंजमेंट, सेटलमेंट एंड आर्गुमेंट, अजम्पशन और सिंबल्स एंड नोशंस, मैट्रिक्स। तो ये सभी जो 21 टॉपिक आप 20-21 टॉपिक देख रहे हैं, ये दोस्तों वर्बल का है। और जितने टॉपिक है, कभी कभी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको एक दिन में 2-2 टॉपिक भी कराया जा सकता है। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन भी करो और प्रैक्टिस करो। तो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं उसे तो हम पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे ही, साथ ही साथ आपको बुक रेफरेंस भी बताएंगे, कौन से बुक से प्रैक्टिस करना है, कौन से बुक से पढ़ना है। इसके बाद मैथ का सीरीज भी लाएंगे, आपको मैथ के बारे में भी बताएंगे बेसिक चीज़ें। तो जो भी एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे रीजनिंग से संबंधित, वो सभी आपको हमारे सेशन में कंप्लीट कराया जाएगा। बस जैसे आप यहाँ देखते हो दोस्तों, नॉन वर्बल का, नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक हैं, द काउंटिंग फिगर्स, ये नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। और मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर का कट आता है, डायरेक्ट प्रश्न होते हैं, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऐसे ट्रिक हैं, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में ये प्रश्न हल हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए अपना, तो उल्टा सीधा हो जाएगा, गलत आंसर करके आ जाओगे। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, बस प्रैक्टिस करना है, और जो लॉजिक बताया जाएगा, जो ट्रिक बताया जाएगा, उसे सीखना है आपको। ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स फिगर एंड डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर, झुकावदार होता है एकदम, बिल्कुल ऐसे जाएगा, फिर अगला मुड़ेगा, फिर उधर मुड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको फिगर के माध्यम से दिखाया जाएगा, आपको देखना है, उसको प्रैक्टिस करना। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स एंड एनालॉजी, सिमिलरिटी फिगर बेस्ड एंड सीरीज एंड फिगर। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस दोस्तों। साथ ही साथ हिंदी माध्यम के भी बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश के साथ ही साथ। तो ये पूरे कंप्लीट आपका सिलेबस है। तो रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। तो जो भी टॉपिक है रीजनिंग में,
उसको बेहतरीन पढ़ो। आप कमेंट करो दोस्तों, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट के माध्यम से कि यहाँ पर क्या करना है सर, क्या नहीं करना है सर, वर्बल नॉन वर्बल में कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग में सर हम यहाँ से हमें नहीं समझ में आता। आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों ये चीज़ें अपनी बात बोल सकते हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से ऐसे बताएं कि दोबारा आपसे हमको पूछने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।